सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिवंशी टीवी के नाजरीन को अजमल तहसीन का सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज की वीडियो जिस मौजू पर बनाई जा रही है ये एक आलमी मसला बन चुका है। ऐसा मसला जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, यानी कोरोना वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो कि चाइना और इटली समेत कई ममालिक के लोगों की जान ले चुका है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये वायरस दरअसल है क्या और हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होता है। ये एक सांस का वायरस है जो दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान से उठा है, जो कि अब एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और वस्ती मशरक के 100 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब तक ज्यादातर मुतासरा लोगों का ताल्लुक तो चीन से ही है और ज्यादातर अमवात भी चीन में ही हुई है, लेकिन अब इस वबा का सामना जनूबी कोरिया, ईरान, इटली को भी करना पड़ रहा है। इटली ने तो मुल्क भर में पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका में 800 से ज्यादा वाकयात और 30 के करीब अमवात देखने को आई हैं। बहुत से लोगों ने तो बैनुल अक़वामी सफर करना ही छोड़ दिया है, जिससे साबित होता है ये वबा पूरी दुनिया में फैल रही है। अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। नाजरीन, ये कोई पहला कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस का एक ग्रुप है जो आम तौर पर हल्की बीमारियों का सबब बनता है, जैसे आम सर्दी वगैरह। ताहम कुछ किस्म की कोरोना वायरस निचले हवाई रास्ते को मुतासर कर सकती है, जो नमूनिया जैसी संगीन बीमारियों का सबब बनती है। इससे पहले चीन में एक कोरोना वायरस 2003 में आ चुका है। ये बिलाशुबा एक खतरनाक वायरस था। इस वायरस को सार्स वायरस का नाम दिया गया। इस वायरस की लपेट में तकरीबन 8000 से ज्यादा लोग आए, जबकि 774 लोगों की हलाकत हुई। इसके बाद 2012 में सऊदी अरब में मर्स को के नाम से एक वायरस नमूदार हुआ। इस वायरस में भी लोगों को सार्स वायरस की तरह इलामात का सामना करना पड़ा, लेकिन सार्स वायरस जो कि तेजी से फैलता है, इसके बरक्स यह वायरस वस्ती मशरक तक ही महदूद रहा। मौजूदा वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा गया है, जिसकी वजह से ये बीमारी कोविड कहलाती है। ये बीमारी दरअसल इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बीमारी थी। माहिरीन का ख्याल है कि ये वायरस किसी मुतासरा जानवर ने बाजार में इंसानों में मुंतकिल किया हो, जैसा कि चाइना के शहर वुहान में जिंदा मछली, जानवर और परिंदे बेचे जाते थे। इस बाजार को बाद में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वाज़े पता चलाना तो नामुमकिन हो गया कि कौन सा जानवर इसकी असल वजह बना है। लेकिन चमगादड़ को इसका एक मुमकिन जरिया भी समझा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे वायरसों का हिस्सा बनी रहती है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये वायरस सांपों में भी पाए जाने वाले वायरस से मिलता जुलता है। कुछ लोग जिन्होंने समुद्री ग़िज़ा की मार्केट का दौरा किया, इनमें नए कोरोना वायरस की वजह से नमूनिया पैदा हो गया। 25 जनवरी 2020 को होने वाली तहकीक में बताया गया कि पहला मामला करने वाला फर्द 1 दिसंबर 2019 को बीमार हो गया था। इसका समुद्री ग़िज़ा की मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वायरस की इब्तिदा और फैलने के बारे में तहकीकात की जा रही है। इस बीमारी की बुनियादी इलामात खांसी, बुखार और सांस की किल्लत है। कोरोना वायरस पहले गले, सांस की नाली और फेफड़ों की कतार वाले खुलियों को मुतासर करता है और उन्हें कोरोना वायरस फैक्ट्रियों में बदल देता है, जो कि बड़ी तादाद में नए वायरस निकालता है और मजीद खुलियों को मुतासर करते हैं। जैसा कि ये वबा जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई है, ऐसे ही ये वक्त के साथ साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो रही है। किसी मुतासरा शख्स की सांस की बूंदें या जब किसी मुतासरा शख्स को खांसी या छींक आती है तो ये बूंदें दूसरे लोगों के नाक या मुंह में उतर सकती हैं, जो कि मसाइल का बायस बन सकती हैं, क्योंकि ये वायरस उन्हीं बूंदों में ही फैला होता है। अब चलते हैं इससे बचाव की तरफ। अगर देखा जाए तो फिलहाल कोरोना वायरस के इलाज या हिफाजत के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोरोना वायरस का कोई खास इलाज नहीं, लेकिन वायरस की बहुत सी इलामात का इलाज किया जा सकता है। ज्यादा पानी पिए, किसी ऐसे शख्स के करीब ना रहें जो छींक या कोरोना वायरस का शिकार हो जब तक वबा खत्म नहीं हो जाती। ज्यादा हजूम वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। शदीद सर दर्द, बुखार या गले की खराबी की सूरत में डॉक्टर से वक्त पर रजू करें और कोरोना वायरस टेस्ट लाजमी करवाएं। अपनी सेहत का हर अंदाज में ख्याल रखें। थैंक यू। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।